नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हिंदी मल्हार के अध्याय हरिद्वार को आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस एक वीडियो में आपको कठिन शब्दों के अर्थ, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, सारांश, मुख्य भावार्थ, शीर्षक, लेखक परिचय और परीक्षा की तैयारी सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अवस्थित, स्थित होना। उद्गम, शुरुआत या जन्म स्थान। तीर्थराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज को माना जाता है, लेकिन हरिद्वार भी प्रमुख तीर्थ है। मनोरम, मन को सुंदर लगने वाला, आकर्षक। आध्यात्मिक, धर्म या आत्मा से संबंधित। समाहित, लीन या स्थित होना। प्राकृतिक, प्रकृति से जुड़ा हुआ। पवित्र, शुद्ध या पावन। MCQ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। आपने ये उत्तर ही क्यों चुने? कारण बताओ। प्रश्न 1, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? उत्तर, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। कारण, लेखक वृक्षों को सज्जन बताते हैं क्योंकि वे पत्थर मारने पर भी बदला नहीं लेते, उल्टे फल ही देते हैं। लेखक ने वृक्षों की उदारता के माध्यम से सज्जनों की विशेषता को बताया है, इसलिए ये मानवीय गुणों को प्रकृति के उदाहरण से जोड़ने का प्रयास है। प्रश्न 2, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? उत्तर, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। कारण, वैराग्य और भक्ति का उदय जैसे शब्द स्पष्ट रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभूति की ओर संकेत करते हैं, इसलिए वही उत्तर उपयुक्त लगा। प्रश्न 3, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था, इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? उत्तर, संतुष्टि में सुख होता है। कारण, पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाली से बढ़कर से लेखक संतोष और साधारण जीवन के महत्व को बताना चाहते हैं, न कि भौतिक सुविधाओं को। प्रश्न 4, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया, ये प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? उत्तर, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। कारण, गंगा तट पर खुद खाना बनाकर प्रकृति के पास बैठकर खाने से सादगी, आत्मनिर्भरता और प्रकृति प्रेम जैसे जीवन मूल्य झलकते हैं। प्रश्न 5, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? उत्तर, आध्यात्मिक, प्राकृतिक। कारण, लेखक ने हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के धार्मिक वातावरण का वर्णन किया है, जिससे अनुभव आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रतीत होता है। प्रश्न 6, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, सरलता और चित्रात्मकता। कारण, पत्र की भाषा बहुत ही सरल, चित्रात्मक और अनुभवों से भरी है, जिससे पाठक स्थान, व्यक्ति और भावनाओं को कल्पना में देख सकते हैं, इसलिए सरलता और चित्रात्मकता उपयुक्त उत्तर है। मिलकर करें मिलान, पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से इनका मिलान कीजिए। बुक में दी गई इस सारणी को आगे आने वाले पेज में शब्द के आगे दिए गए वाक्य से मिलाइए। उत्तर, एक साइड शब्द है तो दूसरी साइड उनके संदर्भ। पहला, हरिद्वार, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। दूसरा, गंगा, ये भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुरंदी आदि। तीसरा, भागीरथ, ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। चौथा, चंडिका, मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। पांचवा, भागवत, यह 18 पुराणों में से सर्वप्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। छठवां, दालचीनी, यह एक पेड़ का नाम है। ये दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है, इसे दालचीनी भी कहते हैं। मिलकर करे चयन, पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक भ्रामक। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। उत्तर, एक साइड में पंक्ति है तो दूसरी साइड में पंक्तियों के निष्कर्ष। पहला, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। सही है, सज्जनों की शुभ इच्छाएं लताओं के समान फैल जाती हैं। भ्रामक है। दूसरा, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए विवश हैं। भ्रामक है। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। सही है। तीसरा, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कलोल करते हैं। यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कलोल करते हैं। सही है, यहाँ के पक्षी नगर से डरकर इस जगह आ गए हैं, इसलिए वे कलोल करते हैं। भ्रामक है। चौथा, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। गंगाजल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। सही है, गंगाजल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बनाई जा सकती है। भ्रामक है। पांचवा, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वह पकाने में सहायक था। भ्रामक है। लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। सही है। छठवां, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए। सही है, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। भ्रामक है। पंक्तियों पर चर्चा पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? लिखिए। क, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्यभूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि हरिद्वार की कुशा घास बहुत ही अनोखी और विशेष है। इस घास से दालचीनी और जावित्री जैसी मसालों की तेज और मनमोहक खुशबू आती है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि यह सुगंध इतनी अद्भुत और स्पष्ट है कि ऐसा लगता है मानो ये सीधे सीधे ये प्रकट कर रही हो कि यह जगह कोई साधारण भूमि नहीं बल्कि एक पवित्र और पुण्यमयी भूमि है। इतनी पवित्र कि यहाँ की सामान्य घास में भी इतनी दिव्य सुगंध है। ख, आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। उत्तर, ये पंक्तियां वृक्षों की महिमा का वर्णन करती हैं। लेखक कहता है कि इनका जन्म धन्य है जिससे याचना करने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। वृक्ष हमें फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही जलने के बाद इनसे बने कोयले और राख भी हमारे मनोरथ को पूरा करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में वृक्षों की परोपकारिता साफ साफ झलकती है। सोच विचार के लिए क, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब? उत्तर, लेखक का मतलब है कि भले ही वह शारीरिक रूप से हरिद्वार से लौट आए हैं, लेकिन उनका मन अब भी वही है। वहाँ का वातावरण, लोग, शांति और अनुभव उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो बार बार उसे याद करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बहुत सुंदर, शांत या प्रिय जगह पर जाते हैं तो लौटने के बाद भी हम वहीं के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे नानी का घर, कोई यात्रा या बचपन की जगह। ख, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का ये कथन आज के समाज में कितना सच है? अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, इस वाक्य का मतलब है कि वहाँ के पंडे बहुत ही संतोषी स्वभाव के हैं। वे थोड़ा मिलने पर भी बहुत खुश हो जाते हैं और किसी से ज्यादा मांग नहीं करते। आज के समय में ऐसे लोग कम मिलते हैं।
पर अब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा लालच नहीं करते। उदाहरण के लिए गांव के बुजुर्ग या मंदिरों के कुछ पुजारी थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। ये स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती होंगी? उत्तर, लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहां उन्हें अच्छा अनुभव मिला होगा, जैसे शांति, साफ सफाई, सुंदर दृश्य या अच्छा व्यवहार। ऐसी जगहें मन को शांति और आराम देती हैं। वहां रहने से मानसिक सुख मिलता है और आत्मा भी प्रसन्न होती है। सिर्फ सुविधा नहीं, शांति, सुंदरता और वहां के लोग भी उस जगह को खास बनाते हैं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही हैं? उत्तर, इस वाक्य से हमें ये समझ आता है कि वृक्ष मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे जीवन में हर रूप में कुछ न कुछ देते हैं, जैसे भोजन, दवा, लकड़ी, छाया, हवा, यहाँ तक कि जलने के बाद भी उनकी राख काम आती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें वृक्षों का आदर करना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और जितना हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। अनुमान और कल्पना से ये भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, अगर मैं हरिद्वार में होता तो सबसे पहले गंगा स्नान करता। मैं पहाड़ों की सुंदरता को निहारता, सुबह सुबह आरती देखने जाता और मंदिरों में दर्शन करता। फिर गंगा किनारे बैठकर शांति महसूस करता और बहुत सारी तस्वीरें भी खींचता। हरिद्वार का लड्डू और छोले पूरी जरूर खाता। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, जब मैं गंगा के तट पर खड़ा था तो पानी की ठंडी छींटे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो हवा बहुत ही ताज़ा थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मानो गंगा माँ मुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मन में शांति और खुशी का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? उत्तर, अगर पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो वे हमारी बातों को समझेंगे, हमें जवाब देंगे और शायद हमें सिखाएंगे कि कैसे प्रकृति की सेवा करें। वे दुखी होंगे अगर हम उन्हें काटेंगे, हमें उनका और ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये दुनिया और भी सुंदर और भावनात्मक हो जाएगी। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी के ही नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, लेखक ने गंगा के साथ श्री और जी शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि वे गंगा नदी को माँ की तरह मानते हैं। हमारे धर्म और परंपरा में गंगा को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ये सम्मान और श्रद्धा दिखाने का तरीका है। अगर कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर, अगर मेरे साथ कोई ऐसा साथी है जिसे सुनाई या दिखाई नहीं देता तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित चलने में मदद करूंगा। मैं उसे स्पर्श से चीजें महसूस कराऊंगा और उसके कान के पास बोलकर बताऊंगा कि हम कहाँ हैं। अगर वो देख नहीं सकता तो मैं उसे नदी की ठंडी हवा और पानी के छींटे महसूस कराऊंगा। अगर वो सुन नहीं सकता तो मैं लिखकर या इशारों में उसे सब कुछ समझाऊंगा ताकि वो भी यात्रा का आनंद ले सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी सभा में उपस्थित हैं। 2. माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। 3. मेरी बहन बाजार जा रही है, वहां से किताबें ले आएगी। 4. बाहर फेरी वाला है, उसे बुला लाओ। 5. डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लाओ। 6. आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है। 7. डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। 8. आपके माता पिता कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? 9. ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। 10.
बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। पहचानिए और चुनकर लिखिए। 1. उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। उत्तर संतोष, शांति। 2. चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। उत्तर वैराग्य और भक्ति। 3. पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। उत्तर संतोष। 4. हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। उत्तर शांति, प्रसन्नता। 5. सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। उत्तर परोपकार। भावों की पहचान प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया, दुख। काल की पहचान। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नीचे दी गई पाठ की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए। इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? पहला, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। उत्तर भविष्य काल। दूसरा, ये भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। उत्तर वर्तमान काल। तीसरा, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। उत्तर वर्तमान काल। चौथा, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। उत्तर भूतकाल। 5वां, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। उत्तर भूतकाल। नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों से इनका मिलान कीजिए। आप एक विशेषता को एक से अधिक वाक्यों से भी जोड़ सकते हैं। उत्तर, एक साइड पत्र की विशेषताएं है तो दूसरी साइड पत्र से उदाहरण दिए गए हैं। पहला, व्यक्तिपरकता। पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे ये भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। दूसरा, संवादात्मकता। पत्र का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। तीसरा, स्वाभाविक शैली। भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। ग्रहण में बड़े आनंदपूर्वक स्नान किया। चौथा, व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जहाँ लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके। 5वां, अभिवादन या संबोधन। पत्र का आरंभ जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है। श्रीमान कविवचन, सुधा संपादक, महामहिम, मित्रवरेषु। 6वां, हस्ताक्षर। लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है। आपका मित्र, यात्री। 7वां, उपसंहार और निवेदन। लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। 8वां, मुख्य विषय वस्तु। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन से या पाठ से चुनकर लिखिए। उत्तर हरिद्वार, गंगा नदी, हर की पौड़ी, आरती, तीर्थ, मंदिर, भक्त, कुंभ मेला। पत्र लेखन। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। गांधीनगर, लखनऊ, दिनांक 7 जुलाई 2025। प्रिय चाचा जी, सादर नमस्कार। आशा है कि आप कुशलपूर्वक होंगे। आज मैं आपको अपनी हाल की ऋषिकेश यात्रा के बारे में लिख रहा हूँ, जो मेरे जीवन की सबसे सुंदर यात्राओं में से एक रही। मैं अपने माता पिता के साथ पिछली छुट्टियों में ऋषिकेश गया। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो गया। तीनों ओर हरे भरे पहाड़, बीच में शांत और पवित्र गंगा नदी है। हमने लक्ष्मण झूला देखा, त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती देखी और नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए। गंगा का जल इतना ठंडा और निर्मल था कि उसमें स्नान करके जैसे सारी थकान दूर हो गई। वहाँ के साधु संत, शांत वातावरण और पक्षियों की मधुर ध्वनि मन को बहुत भा गई। सबसे अच्छा अनुभव त्रिवेणी घाट की संध्या आरती रही। दीपों की रोशनी और भजनों की ध्वनि ने मन को पूरी तरह भक्ति भाव में डुबो दिया। ये यात्रा न केवल आनंददायक रही, बल्कि आत्मिक शांति देने वाली भी थी। मैं चाहता हूँ कि अगली बार आप भी हमारे साथ चलें।
आपका भांजा राहुल। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सब की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर, यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। सभी यात्रियों की जरूरतों को जानना, जैसे वृद्ध, बच्चे, दिव्यांग आदि। आरामदायक वाहन और रुकने की जगह की व्यवस्था। समय पर भोजन और पानी उपलब्ध कराना। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा रखना। स्थानों की जानकारी और दिशा निर्देश देना। प्रश्न, अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए संकेतों से। अब सोचिए कि यात्रा में श्रवणबाधित व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक होगा? उत्तर, श्रवणबाधित व्यक्ति के लिए जरूरी बातें: संकेतों, हाथ के इशारे, चित्र, कार्ड से संवाद करना, लिखित जानकारी और मार्गदर्शन देना, उनके लिए विशेष ध्यान और सहयोगी साथी की व्यवस्था। प्रश्न, यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहरों या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए स्मारकों को छूने या नुकसान पहुंचाने से बचना, कूड़ा कचरा न फैलाना, वहां के नियमों और निर्देशों का पालन करना, दूसरों को भी जागरूक करना। प्रश्न, ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, खानी युक्त, प्राचीन वर्तनी, आधुनिक वर्तनी, शिव, शिखर, यात्रियों, यात्रियों, घाम, धूप, अर्थी, याचक, बिछायत, बिछौना, मिष्ट, मीठा। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। उत्तर, सूचना, विषय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर विद्यालय कार्यक्रम। दिनांक रविवार 21 जून 2026। समय प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। स्थान विद्यालय का मुख्य प्रांगण। प्रश्न, शीतल शब्द को केंद्र में रखिए और उसके चारों ओर ये 4 बातें लिखिए। उत्तर, शीतल का अर्थ ठंडा। शीतल का विपरीतार्थक शब्द उष्ण। शीतल का समानार्थी शब्द ठंडा। शीतल का वाक्य प्रयोग, ठंडा जल पिए, ये शरीर को शीतल बनाता है। आज की पहेली पाठ में से शब्द खोजिए और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। पहला, एक मसाले का नाम। उत्तर, दालचीनी। दूसरा, कपास से जुड़ा एक शब्द। दूसरा, कपास से जुड़ा एक शब्द। उत्तर, जनेऊ। तीसरा, जहां स्नान होता है। उत्तर, हरी की पैड़ी। चौथा, वृक्ष के किसी अंग का नाम। उत्तर, पत्ते। पांचवा, एक नगर या तीर्थ का नाम। उत्तर, हरिद्वार। छठवां, व्यापार से जुड़ा स्थान। उत्तर, दुकानें। सातवां, एक नदी का नाम। उत्तर, गंगा। आठवां, एक पर्वत का नाम। उत्तर, विल्व पर्वत। 9, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम। उत्तर, श्री भागवत। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिद्वार यात्रा पर कब गए थे? उत्तर, 1871 ईस्वी। प्रश्न, हरिद्वार का वर्णन लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? उत्तर, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न, गंगा को लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, त्रिभुवन पावनी। प्रश्न, हरी की पैड़ी क्या है? उत्तर, पक्का घाट। प्रश्न, गंगा की कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? उत्तर, 2। प्रश्न, नीलधारा के शिखर पर किस देवी की मूर्ति है? उत्तर, चंडिका देवी। प्रश्न, हरिद्वार में मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? उत्तर, गंगा। प्रश्न, लेखक हरिद्वार में किसके बंगले पर ठहरे थे? उत्तर, दीवान कृपाराम। प्रश्न, कनखल तीर्थ का पौराणिक महत्व किस घटना से जुड़ा है? उत्तर, सती के आत्मदाह से। प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? उत्तर, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। प्रश्न, दक्ष कौन थे? उत्तर, सती के पिता जिन्होंने शिव का अपमान किया था। प्रश्न, सती कौन थी? उत्तर, भगवान शिव की पत्नी जिन्होंने अपमान सह न सकने पर आत्मदाह किया था। प्रश्न, इस गद्यांश में बताए गए 5 प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? उत्तर, लेखक ने हरिद्वार क्षेत्र के 5 तीर्थ बताए हैं: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। प्रश्न, ग्रहण के अवसर पर लेखक ने क्या किया? उत्तर, ग्रहण की रात्रि में लेखक ने स्नान किया और दिन में श्रीमद्भागवत का पारायण किया। ये धार्मिक अनुभव उनके लिए अत्यंत आनंददायक था। प्रश्न, हरिद्वार में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, हरिद्वार में मुख्य रूप से गंगा नदी बहती है।
ये नदी हिमालय के पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हिंदू धर्म में गंगा को बहुत पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है, इसलिए इसे माँ गंगा कहकर पूजा जाता है। प्रश्न, हरिद्वार को द्वार क्यों कहा जाता है? उत्तर, हरि का अर्थ भगवान विष्णु और द्वार का अर्थ रास्ता होता है। हरिद्वार को 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इसे द्वार हरि का द्वार कहा जाता है। प्रश्न, हरि की पौड़ी का क्या महत्व है? उत्तर, हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रमुख और पवित्र घाट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। प्रश्न, पाठ का मुख्य भावार्थ क्या है? उत्तर, इस पाठ में लेखक ने अपनी हरिद्वार यात्रा का सुंदर और सजीव वर्णन किया है। वे हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा नदी की पवित्रता, धार्मिक वातावरण और भारतीय संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। लेखक बताते हैं कि यात्रा केवल घूमने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का माध्यम भी है। प्रश्न, हरिद्वार पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यात्राएं हमारे ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण का विस्तार करती हैं तथा हमें अपनी संस्कृति और प्रकृति से जोड़ती हैं। सारांश व पाठ का सार, ये पाठ भारतेदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। लेखक ने अपनी 1871 की हरिद्वार यात्रा का वर्णन पत्र के रूप में किया है। वे गंगा की निर्मल धारा, ऊंचे पर्वत, हरियाली, घाटों की चहल पहल और धार्मिक वातावरण का मनोहारी वर्णन करते हैं। यहाँ का धार्मिक वातावरण लोगों में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भावना जगाता है। इस पाठ से हमें भारतीय संस्कृति, प्रकृति प्रेम और तीर्थस्थलों के महत्व का ज्ञान होता है। लेखक के अनुसार हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, पाठ का प्रकार, यात्रा वृतांत, पत्र शैली। लेखक भारतेदु हरिश्चंद्र। मुख्य विषय, हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा की पवित्रता, भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व। मुख्य संदेश, प्रकृति से प्रेम करें, भारतीय संस्कृति का सम्मान करें तथा यात्राओं से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। भाषा शैली, सरल, वर्णनात्मक और भावपूर्ण। पाठ का शीर्षक, हरिद्वार। लेखक परिचय, भारतेदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृतांत और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र आदि। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।